हरे कृष्णा। सो आज की वीडियो में हम भविष्य मलिका का तीसरा अध्याय देखने वाले। तो तीसरे अध्याय का नाम है चतुर्युग गणना के संबंध में विचार। अब यहाँ पे श्री अच्युतानंद दास जी अपने कुछ विचार व्यक्त करने वाले, तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो तीसरा अध्याय कुछ इस तरह शुरू होता है कि ब्रह्मांड तत्व के अनुसार संसार में कर्म में 4 युगों का भोग होता है। उन 4 युगों के नाम है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग की आयु 17,68,000 है, जिनमें युग के धर्म जिसमें सतयुग के 4 पैर होते हैं। ओके, सतयुग के 4 पैर होते हैं: सत्य, स्वच्छता, दया और क्षमा। इन 4 पैरों के कारण सतयुग में हर कोई खुशहाल जिंदगी जीता था और मानव समाज में सुख, शांति, समृद्धि और स्थायित्व था। सतयुग के बाद त्रेता युग का आगमन होता है। इस युग की आयु 12,96,000 साल है। इस युग में धर्म के 3 ही पैर रहते हैं: सत्य, दया और क्षमा। इस युग में धर्म का जो एक पैर समाप्त हो जाता है उनका नाम है स्वच्छता। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक मंदिर है शिव जी का जिसमें 4 खंबे, और वो चारों खंबों में से 3 खंबे टूट कर गिर चुके हैं। अब शिव जी का मंदिर एक ही खंबे पे खड़ा है, और वो 4 पिलर्स जो है वो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग का प्रमाण देते हैं। तो जिसमें से सतयुग समाप्त हो गया, त्रेता युग समाप्त हो गया, द्वापर युग समाप्त हो गया, और जैसे जैसे युग समाप्त होते गए वैसे वैसे उस शिव मंदिर के जो 4 खंबे थे वो गिरते गए। तो 3 युग समाप्त हो गए, और तीनों युग समाप्त होने के साथ साथ वो तीनों खंबे भी गिर गए। तो ये जो कलयुग है इसमें 3 चीज़ें समाप्त हो गई। अब वो क्या क्या है वो हम आगे भी देखेंगे, ये तो बस एक एग्जाम्पल था। अब आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। आगे लिखा है कि सतयुग के बाद त्रेता युग का आगमन होता है। इस युग की आयु 12,96,000 साल है। इस युग में धर्म के 3 ही पैर रहते हैं: सत्य, दया और क्षमा। इस युग में धर्म का जो एक पैर समाप्त हो जाता है उसका नाम है स्वच्छता। इस युग के बाद युग चक्र के हिसाब से द्वापर युग का आगमन होता है। इस युग की आयु 8,64,000 साल है। इस युग में धर्म के सिर्फ 2 ही पैर रह जाते हैं: सत्य और क्षमा। और इस 3 युगों के बाद जो चौथा और आखिरी युग आता है वो होता है कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। इस युग में धर्म के 3 पैर चले जाते हैं, सिर्फ एक ही पग बाकी रहता है: सत्य। कलयुग का अंत आते आते वह एक पैर भी समाप्त हो जाता है। वैवस्वत मनु की मनुस्मृति के अनुसार कलयुग के अंत समय में धर्म केवल दान के माध्यम से टिका रहता है। लेकिन भविष्य मलिका के महापुरुष पंचसखा ने कलयुग की आयु और मनुस्मृति में लिखे गए समय और स्थिति के विवरण में प्रभु जी की आज्ञा से सुधार कर युग व्यवस्था का एक नया और विस्तृत वर्णन किया है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी भविष्य मलिका में लिखते हैं कि धर्मचारिपाद निश्चय कटिब हरि आश्राय कर नर सुकर्म कुकर्म विचारी परिले पाद पहो स्थान पाई। अब इसका अर्थ क्या है हम वो देखते हैं। तो इसका अर्थ है कि कलयुग पूर्ण होने के समय धर्म के 4 पैर समाप्त हो जाने के साथ साथ बड़ी बड़ी आपदाएं पृथ्वी पर आएंगी। महापुरुष उत्तम समय को सग्म युग या युग संध्या के नाम देते हैं। उन्होंने सबको यह भी बताया कि हरि एक नाम गुण का भजन करके मालिका ग्रंथ का अनुसरण कर वैदिक धारा में चलने वाले मनुष्य सतयुग में जा सकते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि 4 युगों के साथ 4 युग जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे 4 पिलर्स जो है सत्य, धर्म, स्वच्छता, क्षमा, ये सब समाप्त होते जाएंगे। परंतु कलयुग में भगवान का नाम, हरि नाम का स्मरण और हरि नाम का कीर्तन करते हुए भक्त सतयुग में प्रवेश कर सकते हैं। परंतु आज का यूथ मंदिर जाने के लिए हिचकिचाता है। अब आगे और एक श्लोक में बताया गया है कि चत्वा यजारहु सहस्त्राणि तत्कुरुतम युगम तस्य त्वच्छता संध्या श्रश तथाविध। अब इसका अर्थ यह है कि
मनुस्मृति से लिए गए उपरोक्त श्लोक का भावार्थ है कि 4000 वर्ष के बाद सतयुग आता है। 4000 वर्ष की उत्तम आयु तथा उसके आरंभ और अंत की संध्या का काल अलग अलग उक्त आयु का 10वां हिस्सा होता है। अर्थात कलयुग की आयु 4000 साल, कलयुग के आरंभ और अंत की 2 संध्याओं का काल 400 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 800 ईयर्स। कुल युग होते हैं 4800 ईयर्स। कलयुग का भोग समय बताया गया है 4800 ईयर्स, जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ लिया था जब मैंने पहला चैप्टर बनाया था, तो उसमें बताया कि उसमें भी ये सेम एग्जाम्पल दिया गया था। तो कलयुग की आयु टोटल 4800 ईयर्स है। आगे और एक श्लोक है जो कि कुछ इस प्रकार है कि चत्वायजार्धसहस्राणि चत्वायजार्धशतानि जं कलेजर्यदा गमिष्यन्ति तदा पूर्वं युगाशितम्। इसका अर्थ यह है कि निर्णय सिंधु से लिए गए उपरोक्त श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 4000 सालों के अलावा कलयुग का आरंभ संध्या समय 400 साल और फिर उसके बाद के अगले युग के प्रारंभ का संध्या समय 400 साल मिलाकर कुल 4800 साल का भोग होगा। यानी कि जब कलयुग प्रारंभ होगा तब का 4000 साल और जब ख़त्म होगा तब का 4000 साल मिलाकर 4800 हुआ। आगे लिखा गया है अदाशत्व सहस्राणि कले शतानिचम गते गिरी बरेहि श्री नाथ प्रदाद्रुभिश्वितम। इसका अर्थ यह है कि गर्ग संहिता के से लिए गए इस श्लोक का भावार्थ है कि कलयुग के 4000 साल भोग होने के बाद इसके संध्या समय के 400 साल बाद भगवान महाविष्णु धरती पर अवतार लेंगे। अर्थात जब 4000 साल भोग होने के बाद जब संध्या समय 400 साल का ही रह जाएगा, जब 400 साल का रह जाएगा तब महाविष्णु धरती पर अवतरित होंगे। उसके बाद लिखा है कि और पाप के भार का अंत करेंगे। मनुस्मृति, निर्णय सिंधु और गर्ग संहिता जैसे उपरोक्त शास्त्रों में कही गई बातों के अनुसार कलयुग की आयु 4000 ईयर्स है। ओके, 4000 ईयर्स है, या लिखा है 4000 साल है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, 4000 ईयर्स है। इसका 10वां हिस्सा संध्या समय यानी कि 400 साल है। कलयुग की शुरुआत में संध्या समय 400 साल भोग होगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि श्लोक अगर मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, अगर मैं श्लोक में थोड़ा बहुत अटक रहा है या कहीं कोई श्लोक का वर्ड गलत बोल दिया है तो सॉरी, बिकॉज ओडिशा लैंग्वेज में श्लोक लिखे गए, तो यदि मेरे मुंह से कुछ गलत श्लोक निकल जाए या कुछ गलत वर्ड निकल जाए श्लोक का तो माफ़ करना यार। तो आगे लिखा है कि अर्थात 4000 यानी कि 400 + 400 इस 4800 साल मात्र कलयुग को संपूर्ण आयु भोग होगा। यहाँ पे सब स्पष्ट बार बार बताया जा रहा है कि 4800 साल ही होगा कलयुग का जो आयु रहेगा वो केवल 4800 साल का ही रहेगा। लेकिन इन सब शास्त्रों की रचना के हज़ारों साल बीतने के बाद इस कलयुग में आज से लगभग 600 साल पहले महापुरुष पंचसखाओं ने भविष्य मलिका की रचना की। निराकार के निर्देश से पंचसखाओं ने अपने मलिका ग्रंथों में पुराण शास्त्रों के मत को थोड़ा संशोधित किया और कलयुग की 4800 साल की भोग आयु में 200 साल जोड़कर कलयुग की पूरी आयु 5000 साल बता दी। 5000 साल बताई। आगे एक श्लोक है वो देखते हैं। आगे बताया गया है 4,32,000 कलियुग अटई आयुष पाप भारा रे कली तुटी जीव पंचशस्त्र कली भोग होइबे भक्त चेतावनी अच्युतानंदास जी। आगे लिखा है, इसका अर्थ लिखा है कि महापुरुष अच्युतानंदास जी निराकार की आज्ञा से अपने ग्रंथ भक्त चेतावनी में एक ग्रंथ है जिसका नाम है भक्त चेतावनी, उसमें प्रमाण देते हैं कि कलयुग का संपूर्ण भोग समय 4,32,000 साल है, परंतु पाप के भार से इसका श्रेय होकर कलयुग को मात्र 5,000 साल का भोग होगा। अर्थात पहले 4,32,000 साल थी कलयुग की आयु, लेकिन अब पाप का बोझ बढ़ चुका है, इसलिए 4,32,000 साल से घटकर केवल 5,000 साल ही रह गई है भोग आयु कलयुग की। और अभी तो शायद 4,000 साल बाद चल रहा है या 5,000 से ज़्यादा साल हो गए कलयुग को।
आगे लिखा है टिकना अमरपुर, यहाँ पे एक श्लोक है वो पढ़ रहा हूँ मैं। टिकना अमरपुर ठाकुर तही रूहे बे बाहर, रामचंद्र रे ठारी 5 सहस्त्र कूधर रामचंद्र रे। इस और ब्रैकेट में लिखा है भविष्यत चौतिसा अच्युतानंद। इसका अर्थ, अब इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। इस श्लोक का मतलब है महापुरुष अच्युतानंदास अपने ग्रंथ भविष्य चौतिसा एक और ग्रंथ उन्होंने लिखा था, उसमें बता रहे हैं कि उसमें प्रमाण देते हुए कि कलयुग को सिर्फ 5000 साल का भोग होगा। उपरोक्त पंक्तियों में अच्युतानंदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीलांचल धाम श्री जगन्नाथ धाम पुरी से ही भगवान श्री जगन्नाथ जी मनुष्य रूप में कल की अवतार धारण करेंगे और उस समय कलयुग को 5000 साल भोग हुआ होगा। अर्थात अपनी आयु के 5000 साल बाद जब कलयुग समाप्त होगा तब महाप्रभु जगन्नाथ जी मनुष्य रूप में धरती पर अवतार लेंगे। मतलब कि जब कलयुग को 5000 साल बीत जाएंगे तब श्री जगन्नाथ जी कल की रूप में अवतार लेंगे। उड़ीसा में कोई तो एक जगह है, उसका नाम मुझे शंभल गाँव है। अब यहाँ पे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि शंभल गाँव तो उड़ीसा में भी है और शंभल गाँव और भी जगहों पर है, लेकिन मैं बता दूँ मुझे जहाँ तक लगता है ओडिशा में जो शंभल गाँव है वहीं पे जगन्नाथ जी प्रभु अवतार लेंगे कल की रूप में, क्योंकि ओडिशा से पवित्र स्थान कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे श्री स्वयं जगन्नाथ प्रभु रहते हैं, तो उससे पवित्र स्थान और कौन सा हो सकता है। और श्री जगन्नाथ जी अपने ही धाम में उड़ीसापुरी में ही जन्म लेंगे कल के अवतार में। आगे एक और श्लोक है वो देखते हैं। ठिकना अच्युत कले ठ तीनी बामे 5 खरीले रामचंद्र हो, ठकी जीव मीन शनि भले रामचंद्र है भविष्य मलिका अच्युतानंदास जी, ये श्लोक लिखते हैं। अब इसका क्या अर्थ है हम वो देखते हैं। तो इसका अर्थ है पुनः महापुरुष अच्युतानंदास जी अपने ग्रंथ भविष्य मलिका में कहते हैं कि ठ यानी कि उड़िया भाषा में जो ज़ीरो कहा जाता है, जिसे 3 बार लिखकर उसके बाएं तरफ 5 यानी कि जो नंबर 5 है 5 लिखने से जितना होगा, अर्थात कलयुग को 5000 साल भोग होने के बाद जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यह सन 2025 का संकेत करता है। इस समय मनुष्य समाज के लिए भयानक आपदा आ पहुँचेगी और उसी समय भक्त लोग मलिका ग्रंथों का अनुसरण करेंगे तथा उनको समझ पाएंगे। अब यहाँ पे कुछ मूर्ख लोगों को कहते हुए सुना है कि भविष्य मलिका तो फेक है, भविष्य मलिका जो रियल भविष्य मलिका है वो गवर्नमेंट के अंदर है। भाई नहीं, यहाँ पे श्री अच्युतानंद जी स्वयं कह रहे हैं कि 2024 या 25 तक लोग भविष्य मलिका का अनुसरण करेंगे। जो लोग कर रहे हैं और अपना युद्ध सुधर रहा है, अभी भगवान के मतलब मंदिर जा रहा है और कुछ युद्ध जा रहे हैं, मतलब सब नहीं बट कुछ लोग तो जा रहे हैं ना, कुछ लोग तो भविष्य मलिका को मतलब पढ़ रहे और भगवान की शरण में भी जा रहे हैं। तो जहाँ पे जब श्री अच्युतानंद दास जी ने स्वयं लिखा है कि 2025 या 24 तक इंसान जो मनुष्य समाज है वो भविष्य मलिका का अनुसरण करने लगेगा, तो इसमें कहाँ से लोग बोल रहे कि फेक है। तो ऐसे लोगों का वीडियो मत देखो, सिर्फ वही लोग का देखो जो अच्छे से और एकदम क्लियर एक्सप्लेन करते भविष्य मलिका को विथ प्रूफ। ओके, आगे एक श्लोक है वो देखते हैं। तो आगे लिखा गया है कि उस समय मनुष्य समाज के लिए भयानक आपदाएं पहुंचेंगे और उसी समय भक्त लोग मलिका ग्रंथों का अनुसरण करेंगे तथा उन्हें समझ पाएंगे। अब यहाँ पे एक श्लोक भी है, वो श्लोक देखते हैं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। अबे 5 ठीक कहिबा शूर्ण, बारंग बिचारे चितरे घेन, 5 सहस्त्र जेते बेले हेब, संपूर्ण लीला प्रकाश होइबे, महागुप्त प्रभाकल्प शिशु अनंत दास जी ने ये श्लोक लिखा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है वो देखते हैं इसका अर्थ है पंचसखाओं में एक महापुरुष श्री शिशु अनंत दास महाराज ने अपने ग्रंथ महागुप्त महाकल्प में कलयुग के बारे में कहा है कि कलयुग 5000 साल में पूर्ण होगा और तब भक्त और भगवान की लीला प्रकाशित होगी। आगे एक बहुत बड़ा सा श्लोक है तो वो देखते हैं। बारंग बोली सुनीमा गोसाई, कहू भविष्य विचार, केते बेले कल की अवतार, हेबे शूर्ण मुखु तुम्भर, शिशु बोलंती है सुनीमा, बारंग कल की स्वरूप होई, युग संधि 5 सहस्त्र बरस जेबे जीव भोग होई,
जे स्नेक निशी पाहिले प्रभात योग संधि एहा जाच सेमत समय कल की स्वरूप होहे बे प्रभु नारायण समशरा बता शूणी आदि करी प्रमाण एहा कुकर सबू एक ठाबे मिशाही कहीं न करीबू 5000 यही समय के अले। ये थोड़ा सा बड़ा श्लोक है, इसे थोड़ा समय लग रहा है। यही समय कुल लय करी थी बू कहीली है बाबू तोते ठिकारे ए कथा देखा ए कहीलू रखी थी बू हद गते। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या है वो देखते हैं। तो इतने बड़े श्लोक का अर्थ है कि पुनः महापुरुष जी शिशु अनंत दास जी महाराज अपने ग्रंथ आगात भविष्यत में अपने शिष्य बारंग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि कलयुग के संध्या समय यानी कि संगम युग के भगवान नारायण कल की अवतार धारण करेंगे और उस समय कलयुग के 5000 साल बीत चुके होंगे। अब आगे और एक श्लोक है वो देखते हैं। संवत्सर 5 सहस्त्र कली होइब शेष सतयुग आग होइब शुभ जोगे प्रकाश साधु संत माने बसीबे सभा आरंभ करी से ही समस्त नकु पूजिबे पटुआर आबोरी हरि शबर दे मती बे हरि भक्त माने हर्ष होइबे हृदय रे दुखी दारिद्र माने फिटीब प्रचानक कंषण कष्ट होई बनाश समोहारी दास भणी ले आगात जे भविष्य। अब इसका अर्थ क्या है हम वो देखते हैं। तो इसका अर्थ है कि पंच सखाओं के देहावसान के बाद जब उन्होंने शरीर त्यागा तब ओडिशा के छतिया बट के महंत तथा दिव्य दृष्टा महापुरुष आड़ी दास जी महाराज, जिन्हें महापुरुष अच्युतानंद दास जी के 9वें जन्म के अवतार के रूप में जाना जाता है और जिनके बारे में मलिका में भी काफ़ी प्रमाणत्व है, वह भी अपनी दिव्य दृष्टि से अपने ग्रंथ कली चौतीसा में भक्तों के कल्याण हेतु तथा मानव समाज को चेतावनी देते हुए लिखते हैं कि 5000 साल में कलयुग समाप्त होगा और उसके बाद संध्या युग यानी कि आदि सतयुग का प्रकाश होगा। उसी समय भगवान कल की धरती पर मानव रूप में अवतार लेकर समाज के पाप भार का निवारण करेंगे तथा सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री और धर्म की संस्थापना करेंगे। आगे लिखा है उस समय भगवान कल की सुधर्मा महासंघ का गठन करेंगे और सारे विश्व में सुधर्मा महासंगम और सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। साधु संत लोग ग्राम नगर देश और पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। साधु संतों का कष्ट दूर होगा और दुष्टों का विनाश होगा। भक्तों के लिए शुभ और आनंद के दिन आएंगे। सारे विश्व में सत्य का वातावरण होगा। जब सतयुग प्रारंभ होगा तब इतना सब होने वाला है। अब आगे क्या लिखा है, एक और श्लोक है वो देखते हैं। तो आगे लिखा है निश अवतार अबनी ऊपर नीलांबर पुरबास निश्चय 5 शस्त्र भोग र अंते न होई थी बूझे नरेश। अब इसका अर्थ यह है कि महापुरुष अच्युतानंद दास जी के उद्धव भक्ति प्रदायिनी ग्रंथ में श्री कृष्ण और उद्धव के बीच संवाद होता है, जिसमें उद्धव के 5 प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के 5000 साल भोग होने के बाद महाप्रभु अपना नीलाचल धाम त्याग कर कल की अवतार के लिए मानव शरीर धारण करेंगे। आगे लिखा है एक और श्लोक, चहठीब लीला तू चारी रेशी मीशा एक चढ़ा तीनी शून तही जेते हुला ठीक चली जीब घोर कली दली देबे मिली चेताइन गीते कहे अच्युत जे बाली। इसका अर्थ है
महापुरुष अच्युतानंद दास जी अपने ग्रंथ भविष्य मलिका में कहते हैं कि कलयुग के 5000 वर्ष भोग होने पर भगवान कल की अवतार लेंगे और लीला करेंगे। यहाँ पे बार बार बताया गया है कि 5000 वर्ष जैसे ही भोग पूरा होगा कलयुग में कल की अवतार लेंगे और लीला करेंगे, और कुछ सतयुग में क्या होगा वो भी बताया गया है। अब आगे क्या लिखा है हम वो देखते हैं। तो आगे और एक श्लोक है जो कि कुछ इस प्रकार है। कलयुग 5 सहस्त्र गले विष्णु जे जन्म होइबे भले 5 सहस्त्र रे नर शरीरे विष्णु जे रजूति करीबे भे भले। इसका अर्थ है महापुरुष शिशु अनंत महाराज अपने मलिका ग्रंथ पंठा पंडाण में वैसे ही प्रमाण देते हैं कि 5000 साल के कलयुग समाप्त होने पर भगवान विष्णु 64 कलाओं के साथ धरती पर मानव रूप में धारण करेंगे, कल की अवतार में आएंगे और विश्व में राज करेंगे। तो यहाँ पर आगे और यहाँ पे बताया गया है कि जब कलयुग का अंत होगा, सतयुग की स्थापना होगी, या फिर जब कल की अवतार आएगा और जब वो लीला करेंगे ना, जब कल की प्रभु अवतार लेंगे और वो जब लीला करेंगे तब मानव जाति का ये उद्धार होगा, और जो पापी है वो उनका सर्वनाश होगा, और श्री कल की प्रभु स्वयं कल की प्रभु जो है वो कलयुग पे राज करेंगे, अर्थात पापियों का सर्वनाश और भक्तों का उद्धार करेंगे। आगे और एक श्लोक है वो देखते हैं। ए जे सुबाहु जुग कली क्षीण आयुष महाबली पापे सकल श्रेय जीव 5 सहस्त्र भोग होइबे। इसका अर्थ यह है कि महाप्रभु अच्युतानंद दास जी ने अपने ग्रंथ आदि संहिता में लिखा है कि कलयुग की आयु 4,25,000 साल है, लेकिन मनुष्य कृत पाप कर्मों की वजह से उसकी संपूर्ण आयु श्रेय होकर क्षीण हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 5,000 साल ही भोग होगा। महाप्रभु अच्युतानंद दास जी और सभी महापुरुषों के मलिका ग्रंथों से यही प्रमाणित होता है कि कलयुग की कुल परम आयु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्यकृत घोर पाप कर्मों की वजह से युग श्रेय हो जाने के कारण उससे मात्र 5,000 साल का भोग होगा। उस समय संगम युग में भगवान कल की अवतार धारण करके धर्म संस्थापना करेंगे। अब अध्याय 4 में कौन कौन से पाप कर्मों द्वारा कलयुग का पतन होने वाला है हम वो देखने वाले। तो चैप्टर 4 मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बताया जाएगा कि कौन से पाप कर्मों के द्वारा कलयुग का अंत होगा। तो चैप्टर 4 मत भूलना देखने के लिए चैप्टर 4 देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। और चैप्टर 3 यहीं पे ख़त्म होता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। हरे कृष्णा।